एक भक्त बता रहा था, जब इस दास ने उपदेश लिया ही था और जैसे परमात्मा का ये ज्ञान प्राप्त होने के बाद तो फिर यही चर्चा चलती है। तो जैसे भी हम ऑफिस में बैठते थे, दो चार भक्त जो व्यक्ति होते थे वो उनसे चर्चा चलाए बिना नहीं डिटा जाता कि अभी कबीर साहब पूरे परमात्मा हैं, उनकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होता है। तो हंसी करा करते मेरी वह नो कहा करते, यो नया भगवान देख लो, यो बिराना कितने ले आया एक और कबीर न भगवान बताओ। अब उनका कहना भी ठीक था और मेरा कहना अपनी जगह ठीक था, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं था और मुझे ज्ञान पूर्ण हो लिया था। तो उन्हीं में से एक कह रहा कि भगवान न्यू ना पाओ, जिस तरह आप डरे ढोरे हो, आप तो नौकरी भी कर रहे हो और भक्ति भी कर रहे हो, भगवान तो सब कुछ त्याग के और कति एकांत स्थान पर जाके और फिर देखा नहीं दुनिया का नहीं, तब मिलता है। तो आगे वो बढ़ा रहा अपनी बात को कि एक बार मैं वहाँ पहुँच गया ऋषिकेश, ऊपर चढ़ा गया पहाड़ों पर। तो वहाँ 20-30 व्यक्ति चर्चा कर रहे थे कि भाई यहाँ एक महात्मा रहता है इस आगे पहाड़ियों में, जंगल में, और के अपने शरीर पर केवल पत्ते लपेट कर रखता है, ना वस्त्र पहनता है, नंगे पैरों रहता है और बड़े बड़े बाल दाढ़ी बढ़ा रखी है। तो वहाँ इसलिए बैठे थे वो कि हो सकता है वो इधर घूमता फिरते आ जावे, एक बार ऐसे महात्मा के दर्शन हो जाएं तो कल्याण हो जा। तो कहता है कि मैं भी अगले दिन सुबह वक्त से वहाँ जा बैठा, और भी 5, 7, 10 बैठे थे, देख रहे थे इधर उधर के, इधर आ जाता है वो कई बार। तो क्या हुआ, इतने में वो महात्मा आया। अब उसने हमें देख लिया, जब हमने उसे देखा तो उसकी पीठ हमारी तरफ थी, उसका दर्शन नहीं हुए और वो अंदर भाग के दौड़ कर अंदर भाग गया, गहरा चला गया कि तो गुफा बना रखी है उसमें बढ़ गया। जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता। ऐसे होते हैं साधु परमात्मा संत। अब उनको फिर आगे बात बढ़ाना को उचित भी नहीं था, क्योंकि वो तो बिल्कुल लोकवेद पर आधारित थे। तो परमात्मा की वो बातें, वो वाणी याद आती है कि केड़े की कोपीन है, कोपीन कहे लंगोट को पर्दे पे बांध लेते हैं, केड़े की कोपीन है और फूल पान फल खाही, और नरक का मुख नहीं देखते वो बस्ती निकट न जाही। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों बिद के जाही, और निस्तिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावन आई। क्या बताते हैं कि कीड़े की तक कोपीन बांध रखी हो पर्दे पे, और जिसको तुम कहते हो फूल पान पत्ते खा के गुजारा करता है, वो बस्ती में आटा किसी आहार मांगने नहीं आता, वो भिक्षा लेने मांगने भी नहीं आता। और आदमी दिख जाते हैं तो भाग कर बिदक के अंदर भाग जाता है, दौड़ कर छुप जाता है। उसके विषय में कबीर परमात्मा कहते हैं वो तो जंगल के रोज हैं, जिनको तुम संत कहते हो, जो आदमियां तो बिदक का बाजे, जो मनसा डरे, वो भगवान ने के पाएंगे। केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाई, और नरक का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं नील गायें जो भागती फिरा रहे फुदकती सारा दिन, उड़ा तूड़ा नो भाग रही हम, आदमियां तो डर के भाग्या करें, नील गायें रोज कहते हुए तो जंगल के रोज हैं, घास फूस हुए खावे, घास फूस वो खाते हैं, और निस्दिन फिरो उजाड़ में, चाहे दिन रात धक्के खाओ उस उजाड़ में, जहाँ कोई भी ना उसको उजाड़ बोलते हैं, जहाँ बस्ती ना हो मनुष्य ना हो, उजाड़ बोलते हैं देसी भाषा में। कहते निस्दिन फिरो उजाड़ में नो भगवान पावे नाही। फिर क्या बताते हैं, डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लेना मोक्ष, और द्रुपरलाद पार हो गए फिर गृहस्थी में के दोष। अब देखो एक का अमृतवाणी कितना सुलझा देती है कि तुम धरु और प्रहलाद को पार हुआ बोलते मानते हो,
आपके इतिहास में धरु और प्रहलाद पार हो गए, उनके गुण गाए जाते हैं। तो परमात्मा भी कहते हैं डेरे डंडे खुश रहो, अपने घर में रहो, चाहे शादी करवाओ या ना करवाओ वो अलग बात है। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लेना मोक्ष। अगर कोई ये कहता है भी ऐसे घर त्याग जाने से, बचपन से घर से निकल जाने से, बाल ब्रह्मचारी रहने से ही परमात्मा प्राप्ति होती है, तो कहते हैं खुश रे, यानी ये हिजड़े, ये तो तुम्हारे उन संतों से जो घर त्याग के जा रहे हैं उनसे पहले भी परमात्मा पाने के अधिकारी हैं। अगर ब्रह्मचारी रहने मात्र से ही प्रभु प्राप्ति हो, लेकिन परमात्मा कहते हैं दुराचार भी महापाप का कारण होता है। डेरे डंडे खुश रहो, ये खुश रे लहना मोक्ष। और द्रुपर लाद पार हो गए, फिर गृहस्थी में के दोष। हमारा मोतिया बिन था, हमारी सोच बालक जैसी थी, कथाएं सुना करते थे, कोई निर्णय नहीं हो पावा था। परमेश्वर कबीर जी ने ऐसा निर्णायक ज्ञान दे रखा कि तुरंत फैसला कर रखा है, प्लस माइनस करके तो उसी समय निष्कर्ष निकाल रखे हैं। प्रहलाद को 10 वर्ष की आयु में परमात्मा मिल गए थे, नरसिंह रूप धारण करके आए थे। उसके बाद प्रहलाद ने जब जवान हुआ तो शादी करो, ब्याह करवाया, बालक हुए। राजा बलि, जिसने इंद्र की पदवी प्राप्त करने के लिए 100 मन देसी घी की, 100 मन देसी घी, 1 मन 40 किलो का, 100 मन देसी घी एक यज्ञ में लगना होता है, जिसमें हवन भी होए और भंडारा, धर्म भंडारे में भी 100 मन घी लगे। 100 मन घी मतलब 300 टीन लगभग, एक समय में 300 टीन घी के लगे। और उसकी कुछ टर्म कंडीशन होती है उस यज्ञ की जो वो करते थे, और उस टर्म कंडीशन में वो सफल रहे, वो फेल ना हो, तो वो एक यज्ञ हुई। ऐसी 100 यज्ञ करे, तो ऐसी यज्ञ करने लगा था वो राजा बलि, जो प्रहलाद का पोता था। प्रहलाद का पोता बैलोचन का पुत्र, प्रहलाद का पुत्र बैलोचन था, बैलोचन का राजा बलि हुए, और बलि ने वो यज्ञ की थी। सिर्फ इसलिए इतना ही यहाँ टॉपिक रखेंगे। तो कहते हैं प्रहलाद जी की शादी हुई, विवाह हुआ, फिर उसका बच्चे हुए, और उसको भी आप कहते हो मोक्ष हुए, मोक्ष प्राप्त किया। प्रहलाद ध्रुव को 5 वर्ष की आयु में परमात्मा प्राप्ति हो गई थी। उसके बाद युवा हुआ, शादी करवाई, राज्य पद प्राप्त किया, 36,000 वर्ष राज्य किया, और फिर मोक्ष हुआ। तो परमात्मा कबीर देव जी कहना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, तुम एक तरफ तो उनकी गुण गाते हो कि जंगल में बैठ के डले ढूंढ जा रहे। कबीर परमात्मा कहते हैं कि डंब करें डूंगर चढ़े, डंब कहते हैं पाखंड, डंब करें डूंगर चढ़े। डूंगर कहते हैं ऊंचे स्थान, टीले से बैठेंगे ये नकली, और वहाँ धूना ला लेंगे, चिमटा लेंगे गार्ड, और मुड़ो बैठ जाएंगे लोग, दूर तक सब न दिखाई दूं, और मेरी तरफ अट्रैक्ट होकर लोग आवें और मेरी पूजा शुरू हो। डंब करें डूंगर चढ़ें, डूंगर ऊंचे स्थान पर, और अंतर झीनी झूल, और जग जाने यो भक्ति करे, यो बोवे सूल बबूल। शास्त्र विधि को त्याग के जो मनमाना आचरण करते हैं, हठ योग करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, न उनकी गति होती है, और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है। यूजलेस। दुनिया तो ये सोचे ये भक्ति करे तो अपने काटे बोवागे तुम्हें। तो इस प्रकार परमात्मा ने आके हमारा भ्रम निवारण किया कि जैसे कबीर जी कहते हैं, ये समझाना चाहते थे परमेश्वर जी कि मेरे तो गरीब कोई नहीं हो सकता, निर्धन, और अपना काम और कपड़ा बुनने से कठिन काम भी नहीं
जैसे 20-30 फुट का, 10 फुट का, 20 फुट का कोई कपड़ा तैयार करना हो, कितने बारीक धागे होते हैं, एक एक धागे को ऐसे पुरोना, फिर ऐसे ऐसे काट के फिर करना, फिर ऐसे ऐसे काट के, और वो कितने दिन में तैयार हो गए। कहते हैं अपना काम भी करे भगवान भी बजाए। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। मानुष जन्म पायक जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। अपनात्मा परमात्मा प्राप्ति के लिए आपका प्रयत्न है, और जब तक आपको ये मार्ग नहीं मिला था तो भी आप कोई ना कोई साधना अवश्य करते थे, भले ही वो शास्त्र विरुद्ध थी। क्योंकि जो पुण्यात्मा पिछले जन्मों से तुरंत मानव शरीर में आई है और पिछले जन्म के अंदर उन भक्ति कर रहा था, तो वो भक्ति बिना रह नहीं सकता। थोड़ा सा सियाना होते ही उसी समय उसमें उमंग उठती है, कोई न कोई आर्ट किसी देवता की या किसी गुरु की, संत की वो अवश्य लेता है, कोई साधना अवश्य प्रारंभ करता। वो रह ही नहीं सकती वो प्यारी आत्मा जिसको भगवान की पिछले जन्म जन्मांतर की चाह है। जो परमेश्वर के अखाड़े के जो माल हैं, पहलवान हैं, वो रह नहीं सकते। तो हम जैसे भी साधना कर रहे थे वो लोक वेद था। कबीर परमेश्वर जी अपने ऊपर ही उदाहरण देकर कहते हैं, पीछे लगा जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, और रास्ते में सतगुरु मिल गए, दीपक दे दिया हाथ। अब जैसे ये दास पहले हनुमान जी का पुजारी था, मंगलवार का व्रत रखा करता और 100 रुपये का प्रसाद बांट के पूरा मोक्ष समझता था, जिसा ज्ञान था। और श्री कृष्ण जी का अनन्य भक्त था, यानी श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी इष्ट रूप में थे, और भगवान शंकर की भी पैरेलल साधना करते थे। हृदय में जगह पूरी थी, ऐसे ही बहुत उनके प्रति श्रद्धा थी, लेकिन मुख्य रूप में विष्णु जी की उपासना हम करते थे। गीता जी को भी एक बहुत अच्छा शास्त्र और उसका पाठ भी करते थे। ये पुराणों को, शिव पुराण को, विष्णु पुराण जी को, पुराण को जिस भी समय मिलता था इसको भी पढ़ा करते थे, लेकिन समझ में कुछ नहीं आया करता। क्यों नहीं आता था? क्योंकि हमारा वो मोतिया बिंद था, हमें ज्ञान रूपी आंखें नहीं थी हमारे। तो ऐसे जो साधना हम कर रहे थे, बाबा श्याम जी के भी पूजा करते थे क्योंकि वो परंपरागत थी, और भी कोई किसी देव की कहीं चर्चा होती थी वो भी अच्छी लगती थी, क्योंकि हमें चाह थी भगवान की। तो जब परमात्मा कहते हैं कि पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, लोक वेद होता सुना सुनाई बात पर वह सच्ची ना हो, दंत कथा, अक्षेत्रीय ज्ञान। तो कहते हैं पीछे लग गया जाऊं था मैं लोक वेद के साथ, रास्ते में सतगुरु मिल गए और दीपक दे दिया हाथ। पीछे लग गया जाऊं था लोक वेद, जैसे साध नाम कर रहे थे वो लोक वेद था। हनुमान चालीसा 7 बार कराया करता ये दास। और फिर जैसा भी कोई मंत्र था या कोई अच्छी पढ़ा करते, उनमें से कोई अच्छी भगवान की स्तुति होती वह नोट कर ली, उसको सुबह शाम करने लगे। गीता जी के कुछ श्लोक, गायत्री मंत्र। लेकिन ये सारी की सारी शास्त्र विरुद्ध साधना थी, शास्त्र विधि त्याग का मनमानी पूजाएं थी। फिर रास्ते में सतगुरु मिल गए। इस भक्ति रूपी सफर में, इस भक्ति के मार्ग में सतगुरु मिल गए, तत्वदर्शी संत मिले, और उन्होंने ये तत्व ज्ञान रूपी दीपक टॉर्च दे दी हमारे हाथ में। अब इस अज्ञान अंधकार के अंदर हम इस तत्व ज्ञान की रोशनी में अब भटक नहीं सकते, सीधा रास्ता चलेंगे। तो परमात्मा कबीर जी कहते हैं कि जब तुम साधना कर रहे थे उस वह साधना व्यर्थ थी। जब संत मिले, वो तत्व ज्ञान रूपी आपको टॉर्च मिलेगी, दीपक मिलेगा, तब आपको रास्ता सही मिलेगा, तब मोक्ष
मोक्ष मार्ग आपके पास होगा, फिर चलना आपने है, कितना सफर तय करोगे। अपने आत्मा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक और फिर 16 से लेकर 18 तक तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की साधना के विषय में जानकारी दे रखी है कि इनकी साधना करने से क्या फल है। ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों की पूजा। फिर गीता ज्ञानदाता अपने विषय में बताता है कि 16 से लेकर 18 तक कि मेरी साधना भी अनुत्तम है, मेरी साधना भी अनुत्तम है। इसलिए गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में कहा कि ऊपर को जड़, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है, और जो संत इसके सारे विभाग न्यारे न्यारे बता देगा, तना कौन भगवान है, जड़ कौन भगवान है, डार कौन है और शाखा कौन है, पत्ते क्या है। स वेदवित वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला तत्वदर्शी संत होगा, और उस तत्वदर्शी संत से ज्ञान प्राप्त करके के पश्चात यानी इस अज्ञान रूपी गुत्थी को उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से काट के अर्थात इससे समझ के उसके पश्चात उस परम पद परमेश्वर की खोज करनी चाहिए। परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद ये प्राणी कभी लौट कर संसार में नहीं आते। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, यानी गीता ज्ञानदाता से कोई और पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म है, वो परमेश्वर है। उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सर्वभाव से उसकी शरण में जा, कंप्लीटली, यानी और किसी देव में आस्था मत रखना। अब गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 5 में और 9 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। इसी से था कि गीता ज्ञान देने वाला वो ब्रह्म श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके वो काल बोल रहा है कि मैं भी नासवान हूँ और तू भी नासवान है, अविनाशी नहीं है ब्रह्म। और अभी तक जो ये ऋषि महर्षि थे ये ब्रह्म से ऊपर किसी प्रभु को नहीं जानते थे, इन सपने में भी नहीं पता था। वो कह देते थे वेदों में पढ़ा कर परब्रह्म और अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, लेकिन इनकी सुई इस काल भगवान से ऊपर नहीं गई। और इन्होंने वेदों से निष्कर्ष निकाल करके एक ओम मंत्र सिलेक्ट कर लिया और ओम मंत्र को पूर्ण मोक्ष मार्गदायक मान के और उसका ऊपर गोडे रगड़ने शुरू कर दिए। अब परमात्मा कहते हैं नौमन सूत उलझिया, ये ऋषि रहे झकमार और सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझ जाए ना दूजी बार। अब ये ज्ञान अभी तक ऐसा उलझ रहा था जैसे नौमन सूत उलझ जा करे। 1 किलो सूत उलझ जावा बहुत कठिन हो जाता है, सारा दिन नहीं सुलझ 20 आदमियों पे जब वो उलझ जाते हैं। अरे न तो कति भट्ठा बैठा रखा भक्ति बार का ऋषि में ऋषि ने कहेगा ज्ञान नहीं था, उल्टी उल्टी साधना अपने अपने ज्ञान है कि तो तीर्थों की महिमा गा दी, कि तो मंदिरों की महिमा गा दी, कि तो फलाने देवता की पूजा करने से ये लाभ हो जाता है। ईसा उलझा रखा था क्योंकि भी सूतमान की बात नहीं थी। कबीर परमेश्वर जी आज से 600 वर्ष पहले सुलझा कर दर गए थे, वो हमने छेड़ा को नहीं, वो सुलझा हुआ था, मैंने गलत लग गया, ये उलझे हुए में टक्कर मारेंगे। इन औरों के द्वारा उलझा हुआ ज्ञान उसको हम ग्रहण करते रहे और हम भी उलझ गए। पुण्यात्मा, अभी तक हम सत्संग सुना करते थे, कोई चेतावनी की, कहीं पर चेतावनी की वाणी सुनाई जाती थी, कोई कथाएं सुनाई जाती थी, तो हमें अच्छी लगती थी। और आत्मा परमात्मा को चाहती है, उसको ये भगवान की चर्चा से किसी से तो सुना दे, उसने बढ़िया लग गया करे।
उसको तो मालिक की चर्चा सुनने की उसका स्वभाव है, लेकिन उस चर्चा से लाभ क्या होगा जिसमें रास्ता का नहीं बेरा, जिसमें मार्ग ही नहीं हो, तो उस महिमा तो गा दी सुना दी, रास्ता मिला नहीं। किसी ने गुण तो बता दिए कि भाई ऐसे रोग है तो उसका ये इलाज है, ये दवाई लेनी चाहिए, नहीं तो ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है, और औषधि गलत है, तो उस ज्ञान से भी कोई लाभ नहीं। तो अब आपको वो ज्ञान भी सही मिलेगा और समाधान भी पूरा होगा, आपका मोक्ष होगा।